अपने दूध की चाय बना देती हूँ, वो भी तो सफ़ेद होता है और डेयरी वाला भी सफ़ेद होता है। अरे साहब को कौन सा पता चलेगा। हाँ ये ठीक है, इसी से मैं बच सकती हूँ। ये मिल गया मुझे दूध। अब साहब को पता ही नहीं चलेगा कि साहब ने कौन सी दूध की चाय पी है। अब मैं साहब को ना अपनी दूध की चाय बना के पिलाती हूँ। हाँ, और साहब की डांट से भी बच गई मैं तो। अब चाय बनाती हूँ फटाफट से। ये बन गई साहब की चाय। अब साहब को जाके दे देती हूँ, वो तो खुश हो जाएंगे। साहब ये लीजिए आपकी चाय। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कब से इंतजार ही कर रहा था कि चाय आए और मैं फटाफट पीऊँ। हाँ सर। अरे रितु, एक बात बताओ, ये चाय इतनी चेंज क्यों है आज? आज का टेस्ट काफ़ी अलग है। हाँ साहब, आज मैंने ना पूरे मन से चाय बनाई है आपके लिए, बहुत ज़्यादा लगन से, तभी तो इतनी अच्छी बनी है। पीजिए पीजिए। बात तो सही है तुम्हारी, चाय तो पीऊँगा मैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आज दूध चेंज है। तुमने कौन सा दूध डाला है इसमें? अरे साहब वही ना, फुल क्रीम दूध जो आता है नीचे दुकान पे से, उसी की चाय बनाई है जैसे रोज बनाती हूँ। लेकिन एक बात कहूँ रितु, इस चाय को देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर दुकान का नहीं, घर का दूध डला है। हाँ साहब, आप तो बहुत समझदार हो। सच में ये घर का ही दूध था। मैंने सोचा आपको नहीं बताती, लेकिन अब आप पहचान ही गए कि ये घर का दूध है। तो हाँ साहब, एकदम प्योर दूध है ये, घर का, इसलिए तो इसकी चाय इतनी अच्छी बनी है साहब। अच्छा, लेकिन एक बात बता रहे तो, दूध वाले की दुकान पे तो दूध आया ही नहीं है कल से, और घर में दूध था नहीं जिसकी तू चाय बना सके। तो इस चाय के अंदर दूध डला कहाँ से? हमारे पास दूध कहाँ से आया जो तूने इस चाय में डाल दिया? अरे साहब अब आम खाइए ना, गुठली क्यों गिन रहे हैं? आम खाते हैं ना तो आम के अंदर गुठली निकलती है, तो गुठली भी तो हम गिनते हैं ना कि कितने आम खाए हमने, वरना पता कैसे चलेगा कि कितने आम खाए। तो वैसे ही चाय बनी है तो मुझे दूध का तो पता होना चाहिए ना। वैसे कुछ भी है, लेकिन ये दूध बहुत टेस्टी है। अगर मैं बोलूँ कि अब कल से मुझे चाय नहीं पीनी, सिर्फ ये दूध ही दूध पीना है, तो क्या मुझे दूध मिलेगा? अगर मैं बोलूँ कि कल से मुझे चाय नहीं पीनी, अब रोज़ मुझे सिर्फ दूध पीना है, तो क्या मुझे ये वाला दूध रोज़ पीने को मिलेगा? अरे साहब आप आम खाइए ना, गुठली क्यों गिन रहे हैं? अरे भाई, अब आम खाते हैं तो आम के अंदर गुठली भी निकलती है। अब जाहिर सी बात है, जब गुठली निकलती है तभी हमको पता चलता है कि हाँ हमने कितने आम खाए हैं, क्योंकि गुठली से ही गिनती होती है। तो उसी तरीके से अब ये चाय बनी है, अब इस चाय के अंदर दूध डला है। अब मुझे बस ये जानना है कि दूध कौन सा है, क्योंकि इसकी वजह से चाय बहुत अच्छी बनी है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ अब कल से चाय बंद ही कर दूँ, कल से सिर्फ दूध ही पिया करूँ। तो क्या मुझे यही वाला दूध रोज़ मिल सकता है? क्या साहब आप रोज ये दूध पियेंगे? साहब अगर आप रोज ये दूध पियेंगे तो मुझे तो कमजोरी आ जाएगी, मेरी तो जान ही निकल जाएगी। मतलब क्या है तेरा? मुझे सच सच बता, ये दूध कहाँ से आया है? अरे साहब ये दूध तो मेरा था, पर साहब प्लीज़ मुझे ना माफ़ कर दो। वो क्या था ना कि घर में दूध ख़त्म हो गया था। जब कल मैंने अपना काम ख़त्म किया तो थोड़ा सा दूध मैंने पी लिया था, और मुझे लगा कि मैं आपको आके बताऊंगी तो आप मुझे डांटेंगे। इस वजह से ना मैंने अपने दूध की चाय बना दी, और दुकानें सारी बंद थी नीचे, तो मैं नीचे भी नहीं जा पाई। साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। अरे नहीं नहीं, तू खड़ी क्यों है? आप बैठ ना। साहब यहाँ पे भी हम नीचे बैठ जाते हैं। अरे बैठ ही रहे। तूने कभी बताया नहीं कि तेरा भी दूध आता है और इतनी अच्छी चाय बनती है? तूने कभी सोचा है? तू तो करोड़पति है, अब तेरे पास दूध है, तू चाहे तो आगे अपना धंधा भी कर सकती है दूध का। मतलब दूध का व्यापार कर सकती है, आगे दूध दे सकती है औरों को। तेरा भी मुनाफा, उनका ही मुनाफा। चाहे तो तू मुझे भी रोज दूध दे सकती है। बता कितने पैसे चाहिए दूध के? अरे नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, वो तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी इसलिए मैंने ये सब किया, वरना मैं ऐसा नहीं करती। लेकिन सच कह रहा हूँ, तेरे इस दूध की चाय में बहुत जान है। मज़ा आ गया पी के, एकदम तंदुरुस्त सा हो गया, फ्रेश हो गया पूरा। देख तेरी मालकिन बाहर है और मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ तुझसे। मैं ये चाहता हूँ कि तू डेली सुबह आए और आने के बाद मुझे यही वाला दूध पिलाए, बिना किसी गिलास, सिर्फ। समझ रही है ना? अरे साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक नौकरानी हूँ, और मालकिन को पता चल गया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? तेरे को इस चीज़ के मैं पैसे दूंगा ना। अगर तुमने मालकिन को बताएगी तो तुझे क्या लगता है तेरी मालकिन तेरे को इस घर में रहने देंगी? तेरी मालकिन तो तेरे को 2 मिनट में घर से बाहर निकाल देंगी। तेरे साथ साथ मैं भी घर से बाहर निकल जाऊँगा। सोचा है कभी ऐसा? तेरा फ़ायदा इसी में ही है, तू बात मान ले। दोनों का फ़ायदा है,
वैसे भी तुझे भी वो सब चाहिए होता होगा जो मुझे चाहिए। तेरी भी ज़रूरतें होंगी ना, मेरी भी ज़रूरतें हैं, समझ सकती है ना, मान जा, इतने ड्रामे नहीं करते। पर साहब अरे पर कुछ नहीं, पैसा मिलेगा और मुझे दूध मिलेगा, दोनों का ही फायदा है। सर सच में आप मुझे पैसे देंगे ना? हाँ हाँ, कसम गोलगप्पे वाले की, जितना बोलेगी उतना दूंगा। फिर ठीक है साहब, फिर तो मैं तैयार हूँ। मुझे पैसे मिलेंगे और आपको आपका दूध मिलेगा, तो इसमें दिक्कत ही क्या है। चलिए साहब करते हैं ना। हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, इससे तुम्हें पता भी चल जाएगा। फिर तो ठीक है ना साहब, आप मेरा दूध पियेंगे तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि मेरा दूध बिल्कुल शुद्ध है या फिर फट भी गया है। अरे अगर फट भी गया होगा तो क्या हो गया, उसका पनीर बना देंगे, आना।